दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आज हमारे साथ है राजू जी। तो इनका मैं थोड़ा सा आपको केस स्टडी करवा देता हूँ। इनको कुछ समय पहले लगभग एक्सीडेंट हुआ था। 3-4 साल हो गए आपको मे बी। 1.5 पौने 2 साल के। हाँ, पौने 2 साल पहले जी। इनको एक्सीडेंट हुआ था। जी। तो राजू जी, आप बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। तो आपको क्या दिक्कत होती, पहले ये बताइए मुझे। सर मेरे डॉक्टर साहब, मेरे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था जी मैं, जी जी। जो कि हड़ लगने के कारण मेरे हाथ में दिक्कत हो गई थी और मेरे यहाँ से कंधे के पास से जो हाथ की जो वेंस थी वो कट चुकी थी। जी जी जी। तो उसके बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टरों ने दोनों पैरों की वेन लेके यहाँ पे प्लांट की गई। उसके बाद में मेरे इस हाथ के अंदर दिक्कत थी, जी तो मैंने डॉक्टर नरेंद्र के पास में आके सलाह ली, जी। बताया कि ऐसे ऐसे हुआ जी मेरे साथ में। जी जी इन्होंने थेरेपी स्टार्ट की। सर्दी के टाइम में थोड़ी दिक्कत हुई, महसूस काफ़ी दर्द हुआ, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और उसके बाद में अब धीरे धीरे रिक्वायरमेंट होने स्टार्ट हो गए अब इसके अंदर। जी। लेकिन अब इतना मेरे को विश्वास है कि मैंने अपने ऊपर और एक धैर्य बना के विश्वास किया कि भाई कि कोई भी मुकाम अगर जीतना है तो एक विश्वास बना के ज़्यादा जरूरी है। जी। चाहे देखो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, वो तो अपना अपना जी एक जी अंदाज है जी उनका। जी जी। तो मैं तो यही बात कहता हूँ, कोई भी अगर पेशेंट है एक विश्वास बना के और धैर्य बना के अगर काम करता है तो ऐसा कोई मुकाम नहीं कि जिसको वो हासिल नहीं कर पाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जी। कि सबसे पहले जब आप यहाँ आए थे, जी उस समय जो हाथ की जो कंडीशन थी वो कैसी थी आपकी? सर, मेरे हाथ की पहले ये कंडीशन थी कि मेरे को ये नहीं पता था कि तेरा दूसरा हाथ भी है या नहीं है। जी जी ये एकदम बेजान था। जी 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 तो बेजान होने के कारण डॉक्टर साहब को मैंने दिखाया कि भाई जी। ऐसी ऐसी बात है, और जी उन्होंने कहा कि देखो ऐसी तो कोई बात नहीं भाई, नहीं होगा। जी। लेकिन उन्होंने कोशिश की, मेरी उंगलियां थी ये थोड़ा थोड़ा पहले मूवमेंट करती थी, फिर उन्होंने मेरा हाथ देखने के बाद में इन्होंने जैसे भाई इनका जो भी प्रॉपर जो ट्रीटमेंट दी भी आपको। जी ट्रीटमेंट है जी इन्होंने जी स्टार्ट किया, इनको भी विश्वास हुआ, मेरे को भी विश्वास हुआ, क्योंकि मेरे को शरीर को रिलैक्स होने लगा जी जी कि जी हाँ अभी ये सही हो जाएगा। जी। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि नहीं, मेरा सवाल ये आपसे है कि जी जिस समय आप आए थे उस जी समय आपको सेंसेशन कुछ फील होती थी? नहीं सर, पहले कुछ नहीं होता था। बस ऐसा महसूस होता था कि भाई हाँ कुछ जैसे कोई माड़ी मोटी कोई ठोस चीज जब मेरे हाथ के लगती थी, जब महसूस होता था कि हाँ कोई चीज अच्छा, अलग है। अब आपने कितना समय चिकित्सा ली है? सर मैंने मतलब कि लमसम अब 6 महीने से ऊपर जी हो जी जाएंगे जी मेरे जी को, ये 27-28 जी तारीख जी आएगी जी तब तक। पर अब मेरे को इतना महसूस होने लग गया कि एक मक्खी या फिर ऐसी कोई बारीक जो कि बेजान चीज भी मेरे इसके टच हो जाती है तो मेरे को महसूस होता है कि कोई अच्छा, चीज लग अभी रही आपका हाथ दिखाओ ऊपर की जी। तरफ देखो। अब ये हाथ है, जी ये प्रॉपरली आप उंगली मोड़ के दिखाना, ये अच्छे से मुड़ जाता है। जी जी, ये हो गया अभी। जी। अच्छा, अब सब आप स्टार्टिंग में आए थे तब थी ये सब समस्या ना, मतलब ये आपको आराम से मुड़ रहे थे हाथ? नहीं सर, पहले तो ऐसा था भाई माड़ा मोटा महसूस होता था कि भाई हाँ उंगलियां मुड़ी हैं। लेकिन वो मुड़ता नहीं था नहीं ना? जी जी। और आप प्रॉपरली? अब तो ये बिल्कुल आगे पीछे भी होने लग रही हैं। जी जी। बस, तो इनके माध्यम से मैं आपको सभी को एक संदेश देना चाहूंगा कि इसका जो वीडियो को आप सबसे पहले प्रोमोशनल वे में मत लीजिएगा, ठीक है? ये कोई प्रमोशन नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि काफी चिकित्सा के दौरान आपको काफी पेश ऐसा आता है कि आपको लगता है नहीं हो पाएगा। जी लगता है ना ऐसा आपको? हो। आप लगता है आपको? जी जी, लगता है लोगों ने बोला भी था मेरे को हाँ, नहीं हो आगे पाएगा भाई ना? नहीं होगा। जी लेकिन मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता जी हूँ जी डॉक्टर जी, साहब बोलिए बोलिए। कि देखो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कि एकदम से बंदा कहे कि ले भाई तू एकदम सही हो गया, और ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिससे बंदा कोशिश करे और उसे लड़ने की शक्ति आती है, ऐसी बात नहीं। उसे लड़ो, संघर्ष करो, ऐसी कोई वो नहीं कि अच्छा, काफी लोग ये बोलते हैं कि इसको हम 10 मिनट में ठीक कर देंगे, मतलब 10 दिन में ठीक कर देंगे, आधे घंटे में, घंटे, वो क्या है फिर उनका? डॉक्टर साहब ऐसा है देखो, जी अपनी अपनी सोच अलग अलग होती है। जी 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 कोई बंदा किसी तरह सोचता है, कोई किसी तरह। जी। लेकिन मेरी सोच तो ये है कि अगर जो कोई बंदा ये 10 मिनट या 5 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में ये कहे कि मैं एकदम सही, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। प्रैक्टिकली ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल वो सब नहीं। मिथ्ये होते हैं, बस लोगों को बिल्कुल। भ्रम में डालने का जी तरीका होता है। ठीक है, तो मेरा अगला सवाल ये है मेरे भाई, जब आप यहाँ आए 6 महीने, जी। तो 6 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड होगा, तो यहाँ का इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा? एक तो यहाँ पे आता था मैं, डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया, इन्होंने मेरे को अपना वो किया, बताया भी, काफी मेहनत भी की इन्होंने मेरे साथ में। ऐसी कोई वो नहीं
क्योंकि सर्दी के टाइम में तो ये 2-2.5 महीने तक तो ऐसा था कि मशीन भी नहीं लगती थी, ये एक हाँ, सच्चाई है। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनका जो शुरुआती दौर था ना वो बहुत ही भयानक था। मतलब इनको हम जब मसाजर लगाए जी थे वो जी मशीन भी नहीं लग रही थी ना। नहीं। हाँ, तो उसके बाद हमने कैसे आपको लगाया मशीन वगैरह? फिर डॉक्टर साहब ने काफी तरीके भी इन्होंने, क्योंकि ये भी इंसान है, इनको भी पता होता है कि कितना दर्द होता जी है। जी 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 तो उसके बाद में इन्होंने ना एक जैसे अपना टावल वगैरह टावल होता है, जी जी उसको 2-3 बार वो ऊपर करके गर्म इन्होंने टेकना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसके ऊपर जैसे जैसे हाथ को रिलैक्स महसूस होता गया, वैसे वैसे अच्छा, आप उसके अभी अकॉर्डिंग अभी कोई मसाजर वगैरह लगा रहे हैं या फिर कोई भी मसाजर लगा रहे हैं, आपको पेन होता है? अब तो जैसे मसाजर वगैरह लगाए एक नॉर्मल फील होता है, ऐसी तो कोई जी बात जी। नहीं, जितना रिलैक्स होता है। बस अब तो इतना है कि जब जहाँ पे थोड़ा ज्यादा पेन है वहां पे होता है। और वैसे मैं प्रॉपरली डॉक्टर अभी साहब आपको का, क्या लगता है कि कितने दिन में ठीक हो जाओगे? देखो जी, ऐसा है कि डॉक्टर साहब, ये अब मेरे को विश्वास है कि ये महीना या 1 महीना 20-30 दिन के अंदर ये हाँ, मतलब प्रॉपर एकदम क्लियर हो जाएगा, जी ऐसी जी। कोई वो नहीं है। देखो, इस वीडियो के जो माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इनका था धैर्य और विश्वास, ये दो चीजें हम आपने जी शायद पढ़ा भी होगा जी यहाँ पे। जी जी तो अगर किसी के पास से, अगर हम जुकाम से भी लड़ते हैं, खांसी से भी लड़ेंगे ना, जी अगर हमारे पास धैर्य नहीं हुआ तो हम उनको भी ठीक नहीं कर पाएंगे, आप यकीन मानो इस जी चीज का। जी तो शायद आपने भी पहला हमारा जो वर्ड यही पढ़ा था, मैं भी, है जी ना? जब आप हमारे पास आए थे, सर मेरे को तो यही पसंद आया, हमने लिख रखा था कि धैर्य और विश्वास है वही ठीक हो सकता है, जी वरना आप ठीक नहीं हो सकते। और यकीन मानिए, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। अगर कोई ठीक कर सकता है तो आप खुद हैं। जी जब तक आप अंदर से सोचेंगे नहीं, आपको विल पावर अच्छी स्ट्रॉन्ग जी नहीं होगी, जी तब तक आप नहीं ठीक होंगे। तो बिल्कुल। और कुछ संदेश देना चाहोगे नहीं, हमारे बस ऑडियंस को? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी दर्शकों से कि देखो, कोई भी बीमारी हो, कैसा भी हो, चाहे सर दर्द हो, खांसी जुकाम कुछ, लेकिन अपने अंदर एक विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो ये बात कहता हूँ। जी जी। और जो ट्रीटमेंट ले रहे वो प्रॉपरली लें। ऐसा तो हाँ, धैर्य के साथ ले, और जी समय लगता है, जी, ऐसा समय तो लगता है। कोई है नहीं कि भाई समय नहीं लगता, कि लोग बोलते हैं मैं 5 दिन में कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। जी लेकिन जब उसका टाइम तब आता है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर विश्वास होना बहुत ज्यादा जी जरूरी है। जी और मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ कि जी कोई भी हो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, एक विश्वास बहुत ज्यादा जी। जरूरी तो है। ये थे भाई के जो, मतलब अंदर के जो भाव थे, भाई ने प्रकट करने की कोशिश की। तो जो भी मेरे भाई हैं, जिनको भी जैसे लकवा हो जाता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, या घटना का दर किसी का भी कोई भी पेन हो, थोड़ा सा धैर्य रखें। और बार बार एक तो चिकित्सक ना जी बदले, जी जी एक लगातार कहीं भी सेंटर में आप थेरेपी ले, जी लेकिन कंटिन्यू ले, जी ताकि आप इस प्रकार की जो बीमारी आपको हो रही है जी। उनसे पूरी तरीके से निजात पा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।